सावित्री देवी 35 वर्ष की, गोरी, घनी आंखों वाली और लंबी कदकाठी की महिला थी। गांव में उनकी इज्जत और दबदबा दोनों थे, पर एक कमी थी, अकेलापन। पति की मौत के बाद उन्होंने खुद को हवेली तक सीमित कर लिया था। शिवा, उनके घर का पुराना नौकर, जो पहले उसके पिता काम करते थे। सावित्री ने उसे पाला, बड़ा किया। पर अब जब शिवा जवान हो चुका था, उसकी मेहनत, पसीने और चुपचाप समर्पण ने मालकिन के दिल में कुछ हलचल सी पैदा कर। एक दिन दोपहर में सावित्री देवी बरामदे में बैठी थी। गर्मी बहुत थी। पंखा चल रहा था लेकिन मन बेचैन। उन्होंने आवाज दी, शिवा, जरा आकर पंखा ठीक से झुला दे। शिवा दौड़ता आया, पसीने में लथपथ। उसकी मांसल भुजाएं और गर्दन पर बहता पसीना सावित्री की नजरों से छुपा नहीं। वो बोली, इतना गर्मी में काम करता है, तुझे गर्म नहीं लगती? शिवा मुस्कराया, आप है मालकिन, आपका हुक्म सबसे ऊपर है। सावित्री उसकी आंखों में देखती रही। कुछ पल के लिए समय ठहर गया। अब सावित्री छोटी छोटी बातों में शिवा को पास बुलाने लगी। कभी पंखा झलवाना, कभी तेल की मालिश करवाना, कभी किताब पढ़वाना। शिवा, जो शुरू में थोड़ा हिचकिचाता था, अब उसे मालकिन के पास रहना अच्छा लगने लगा था। एक रात बिजली चली गई। सावित्री डर के बहाने शिवा को बुला लिया। शिवा, तू यहीं बैठ जा, जब तक बिजली न आए। शिवा पास बैठा। दोनों के बीच खामोशी थी। सावित्री ने धीरे से कहा, तू बड़ा हो गया है शिवा। अब तुझमें वो ताकत दिखती है जो एक मर्द में होती है। शिवा ने नजरें झुका ली, लेकिन दिल तेजी से धड़कने लगा। एक दिन सावित्री बीमार पड़ गई। बुखार बहुत था। घर में और कोई नहीं था। शिवा ने ही उनकी सेवा की, खाना, दवा, माथे पर पट्टी। रात को जब वह दवा देने आया, सावित्री ने उसका हाथ थाम लिया और बोली, शिवा, तू कभी मेरा था ही नहीं, पर आज तू अगर दूर गया तो मैं मर जाऊंगी। शिवा कुछ समझ नहीं पाया। उसने झुककर उनका माथा छुआ और बोला, आपका हुक्म मेरे लिए भगवान का है, मालकिन। अचानक सावित्री ने उसका चेहरा अपने पास खींचा और होठों पर अपने होंठ रख दिए। शिवा स्तब्ध था, लेकिन उसने खुद को रोका नहीं। उस रात हवेली के बंद कमरे में दो अकेले दिलों ने एक दूसरे को अपनाया, बिना किसी बंधन, बिना किसी शर्म के। अब सावित्री और शिवा का रिश्ता सिर्फ मालकिन नौकर का नहीं रहा। वो उसे हर दिन पास बुलाती, उसके लिए नए कपड़े मंगवाती, उसे सिखाती कि कैसे पढ़ा जाता है, कैसे चलना बोलना चाहिए। गांव में बातें होने लगी, पर सावित्री ने कभी परवाह नहीं की। वो बोली, ये मेरा घर है, मेरा जीवन है, और शिवा अब उसका हिस्सा है। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। हवेली के पिछवाड़े की दीवार गिर गई। शिवा बाहर गया देखने और घायल हो गया। सावित्री उसे लेकर अंदर आई, पट्टी की और फिर रोते हुए बोली, मुझे अब समझ में आया, तू सिर्फ मेरा नौकर नहीं, तू ही मेरा सहारा है। शिवा ने उसका हाथ थामा और बोला, मैं हमेशा से आपका ही था, मालकिन। बस आपको कहने की हिम्मत नहीं थी। दोनों ने उस तूफानी रात में अपने दिल की दीवारें गिरा दी। अब सावित्री और शिवा एक दूसरे के बिना अधूरे थे। सावित्री ने गांव वालों की परवाह करना छोड़ दिया। शिवा को हवेली का देखभाल करता घोषित किया। धीरे धीरे दोनों ने एक जीवन साथ जीने का फैसला लिया, बिना शादी के, बिना समाज की स्वीकृति के, सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनकर। लोग आज भी कहते हैं, हवेली की मालकिन ने नौकर से प्यार किया, पर जो जानते हैं वो कहते हैं, प्यार ना ऊंच नीच देखता है, ना जात, ना मर्यादा, बस एक नजर, एक स्पर्श, और दो दिलों का बंधन बन जाता है।